बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आज इस वीडियो के अंदर हमने ड्रॉ मेन्यू की ही और कमांड्स के बारे में बात करनी है, जो कि कुछ 4 कमांड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पर है हमारे पास, यहाँ पर आप देखें अगर तो ये हमारे पास ड्रॉ मेन्यू है, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये ड्रॉ मेन्यू है, ठीक है, या ड्रॉ ग्रुप, ड्रॉ पैनल आप इसको कह सकते हैं, ड्रॉ टूल बार आप इसको कह सकते हैं। इसको ओपन करेंगे आप तो यहाँ पर ये कमांड हमने लास्ट टाइम सारी कवर कर ली है डिटेल में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो ये कमांड है जी, हमारे पास एसपी लाइन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन है। एसपी लाइन 2 टाइप्स की हैं और एक रे है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा दूँ एसपी लाइन, जिसका शॉर्टकट मैं आपको पहले से इसलिए बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लें, बाद में मसला ना बने, आपको भूल ना जाए। एसपीएल होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक एसपी लाइन फिट होती है और एक सीवी, दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। एक होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सएल इसका शॉर्टकट होता है, और एक होती है रे, जो कि RAY पूरा ही आपने टाइप करना है। तो एसपी लाइन जो है हमारे पास कर्व्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ये पहले वाली है, ये है हमारे पास एसपी लाइन फिट। जब हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं स्पेसिफाई करें स्टार्ट पॉइंट, तो आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दें, फिर ऊपर क्लिक, तो आप देखें ये हमारे पास जिधर जिधर मैं क्लिक करता जाऊँगा ये कुछ कर्व्स बनती जाएंगी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ तो मैं एक बार एंटर करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास एंड हो जाएगा, ये देखें, यानी आपने एंटर करना है तो आपकी एसपी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं दूसरी वाली को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ एसपी लाइन सीवी, तो आप देखें इसमें क्या फ़र्क है। इसको क्लिक करें, इसमें नोड्स टाइप बनेंगे इस तरह से, ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन में एक नोक सी बन रही है, तो वो चीज़ उसमें नहीं थी। ये देखें इसकी कर्व्स ज़रा यहाँ से स्मूथ बनेंगी और उसमें थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे ऊपर क्राउन टाइप बन जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ये आप देखें जिधर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ लेकिन यहाँ से कर्व स्टार्ट नहीं होती, मेरी नीचे से कर्व स्टार्ट हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कर्व्स ड्रॉ करता है, ये आप देख सकते हैं। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से क्लोज का बटन भी ऐसे अगर क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से जा करके ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। आप शॉर्टकट यूज करें SPL इंटर, ठीक है, SPL, ओके। तो यहां पर आप देखें 2 चीजें, पहले तो ऑप्शन दे रहा है, पहले दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आप देखें पहले यहाँ पे मेथड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछेगा कौन सी लेनी है भाई, फिट या सीवी, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से तो डायरेक्टली आप जो भी चूज करते थे यहाँ से डायरेक्टली आप कर लेते थे ना। मैं आपको दोबारा यहाँ बता दूं, ये अलग अलग से दोनों पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप SPL करके इंटर करते हैं, ठीक है, SPL इंटर, देन आपको यूज करना है, यहाँ से चूज करना है कि फिट या सीवी, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है डिग्री, आप उसको किस डिग्री पर कर्व करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी 3 डिग्री चल रहा है, मैं अगर इसको 7 लेके एंटर कर देता हूँ, अब मैं जो एसपी लाइन ड्रा करूंगा वो मेरी 7 डिग्री पे कर्व बनाएगा, ठीक है। ये देखिए आप जिधर जिधर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ उस लिहाज से कर्व मेरी बनती जा रही है। तो ये 7 डिग्री के लिहाज से बन रही है। जितना आप डिग्री को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से आपकी ये वर्क करेगा। तो बेसिकली एसपी लाइन का मकसद यही है जी कि कर्व्स बनाना, कर्व्स वाले डिज़ाइन आप पर्दी वगैरह के लिए बना सकते हैं, या आप वॉल्स पे बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी मदद से पर्दे बना सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ इसको कवर करते जाएंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एसपी लाइन SPL शॉर्टकट है और कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। अब यहां पर देखें इसकी डेफिनेशन में, तो क्रिएट अ लाइन ऑफ इनफिनाइट लेंथ, यानी इनफिनाइट का मतलब होता है कि इसकी लेंथ जो है मेजरेबल नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन होती है। इसको हम हवाले के लिए यूज करते हैं। ये लाइन हम खास तौर पे जब भी किसी 2D प्लान का एलिवेशन या फिर क्रॉस सेक्शन बनाना होता है तब हम यूज करते हैं, और ये लाइन बाद में हम डिलीट कर देते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि रफ लाइन होती है, आप समझ लें कि असल ड्राइंग बनाने से पहले रफ लाइनें लगाई जाती हैं ना, जो जिनको बाद में रबड़ से मिटाते हैं अगर मैनुअल बनाएं, तो ये समझ लें वही लाइन है। इसको रफ लगाएंगे, फिर इसके ऊपर असल लाइनें लगाएंगे, बाद में इसको अरेज कर देंगे। तो ये होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। XL इसका शॉर्टकट होता है। अब जब हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे
तो यहाँ पर ये एक्टिव हो चुकी है। तो कह रहे हैं स्पेसिफाई पॉइंट, बाकी मैं आपको पॉइंट बाद में बताता हूँ, पहले मैं कोई एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें दोनों तरफ से ये कितनी लंबी लाइन जा रही है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिर क्लिक करता जाता हूँ मैं, तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर बहुत ही यानी इनफिनाइट लेंथ है, इसकी लेंथ जो है खत्म नहीं होती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असल लाइन लगाने के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे एडवांस लेवल पर जाकर आपको समझ आएंगी। फिलहाल आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हवाले के लिए या मुआवन लाइन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर असल लाइनें लगाई जाती हैं, बाद में इसको अरेज कर दिया जाता है। ठीक है जी, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ। अब मैं इसका शॉर्टकट यूज़ करता हूँ XL। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। एक है हॉरिजॉन्टल, HOR। HOR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है एक्स की डायरेक्शन में, यानी इस तरह से एक्स की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल इस तरह से, यानी लेफ्ट टू राइट। जब हम हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे, यहां आप H प्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसका H जो है वो हाईलाइट है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा होगी वो हॉरिजॉन्टली ड्रा होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, एस्केप करते हैं, दोबारा XL इंटर करता हूं। अब हम यहां से वर्टिकल का ऑप्शन यूज करते हैं। वर्टिकल होता है Y की डायरेक्शन में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, अमूदी जिसको उर्दू में कहते हैं। तो आप यहां से क्लिक करें, अब आप देखेंगे तो हमारी जो लाइन ड्रा होगी वो वर्टिकल ड्रा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन लाइन को वर्टिकली भी ड्रा कर सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। XL इंटर करते हैं। नेक्स्ट है एंगल। ठीक है, यहां पर आप देखें मेरे माउस के साथ, तो एंगल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर पूछेगा कि अभी 0 डिग्री है, यहां पे पूछ रहा है किस एंगल पर। तो मैं इसको दे देता हूं, चलें जी 48 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा होगी वो 48 के एंगल पे ड्रा होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी जो एंगल आप डिसाइड कर लेंगे उसी पे आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो ड्रा होगी। XL करके इंटर करते हैं और एंगल को मैं दोबारा से 0 कर देता हूं, तो ये देखिए मेरा एंगल 0 हो जाता है, बिल्कुल सीधी। ठीक है जी, XL इंटर कर लें आप। उसके बाद आ जाता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि अगर आप एक रेक्टेंगल या कोई भी आप ऑब्जेक्ट है तो हम XL करके इंटर करते हैं और बाइसेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से करेगा स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, तो वर्टेक्स पॉइंट मैं इसको यहाँ से ये कोना दे सकता हूँ, ये कोना दे सकता हूँ, कोई भी, ये कोना मैंने दे दिया। अब क्या है, स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूं इधर, यहां पे, तो क्या होगा, ये लाइन उसी कोने को टच करेगी जिधर भी मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा। यहां पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ये देखें उसी कोने से ये लाइन जा रही है। ठीक है, इस तरह से फिर मैं क्लिक करता जाऊंगा तो उसी पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट इसको दिया था वर्टेक्स के तौर पे, उसी पॉइंट से सारी शुआएं निकलती नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर ऑफसेट है। ऑफसेट इंटर करते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कोई से दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस हम देते हैं उसको ऑफसेट कहा जाता है। तो इसको आप ऑफसेट डिस्टेंस भी बता सकते हैं जी कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर 9 लिख के इंटर करता हूँ तो ये 9 इंच बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए सिलेक्ट अ लाइन ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई लाइन भी तो होनी चाहिए, कि जैसे हमारे पास एक ये लाइन है मिसाल के तौर पे। अब इसको मैं ऑफसेट करके करता हूँ, XL इंटर करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट करता हूँ, 9 इंच का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, एंटर करते हैं। तो सिलेक्ट अ लाइन, इसको सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, उसके बाद आप स्पेसिफाई साइड, यहाँ पे आप टू ऑफसेट, यहाँ पे इधर क्लिक कर देते हैं या नीचे या ऊपर। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास देखें उसी लाइन से 9 इंच का ऑफसेट पे ये बन गई है। ये देखें हमारी जो ये लाइन थी छोटी, ये नीचे है, ऊपर जो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लगाई है वो उसी लाइन से उतनी ऑफसेट पे बन गई। यानी आप एक मुनासिब ऑफसेट के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन लाइन लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी लाइन से उसको मुनासिब डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। जैसे कि L इंटर, दोबारा देख लें ये लाइन है। अब इसको मैं वर्टिकल लगाता हूं, XL इंटर करें। ऑफसेट के लिए आप यहां पे क्लिक करें, ऑफसेट अब मैं देता हूं 3 फीट। अब क्या होगा, इस लाइन से 3 फीट के फासले पर लगेगी। कह रहा है सिलेक्ट अ लाइन ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब कह रहा है साइड बताएं, इधर या इधर। अब मैं इस तरफ क्लिक करता हूं तो ये देखें इस लाइन से 3 फीट के फासले पर ये लाइन मेरी ड्रा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली एक मुआवन लाइन होती है जिसको असल लाइनें लगाने के बाद हम मिटा देते हैं, और सबसे ज्यादा यूज कंस्ट्रक्शन लाइन का होता है क्रॉस सेक्शन बनाते वक्त, एलिवेशन बनाते वक्त। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह साथ साथ आपको कवर होती जाएंगी। बेसिकली आपने इसके ऑप्शंस याद रखने हैं जो भी मैंने आपको करवाए हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रे।
RAY रे, ये भी समझ लें कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह ही होती है। ये देखिए राउंड स्टेयर्स वगैरह बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो असल में क्या है कि इसमें दोनों तरफ लाइन नहीं बढ़ती, होती है इनफिनाइट ये, लेकिन एक साइड पर होती है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्पेसिफाई रे पॉइंट, यहाँ क्लिक किया, आप देखें ये मैं क्लिक करता जाता हूँ ना, अभी मैं F8 को ऑन कर लेता हूँ यानी आर्थो, तो ये देखें सिर्फ एक पॉइंट से एक तरफ ही हमारी लाइन ड्रा करेगा। ठीक है, यानी आप देखें तो इनके पीछे की तरफ कोई लाइन नहीं आ रही, जबकि कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती थी, दोनों तरफ सेंटर में पॉइंट होता था और दोनों तरफ जाती थी। जो दोबारा एक्सेल करके मैं आपको दिखा देता हूं इंटर, ये देखें ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये पॉइंट से दोनों तरफ जा रही है, लेकिन हमारी जो रे है वो सिंगल साइड पे जाती है। RAY इंटर करें, यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें ये हमारी रे है जो सिंगल पॉइंट से एक तरफ इनफिनाइट तौर पे जाती है। ठीक है, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एलिवेशन में या राउंड स्टेयर्स वगैरह बनाने में, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने में जो जिनमें लाइन की लंबाई हम बाद में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बाद में हम इन लाइनों को रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल A करके इंटर कर दें, कंट्रोल Z मतलब डिलीट कर दें, सिलेक्ट ऑल। तो ये 4 कमांड थी जो आज हमने करनी थी और की हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं वो चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।